Welcome students in Smart Globe. Myself Shobha Singh. Today I am going to explain the poem A Boy and His Dog. In this poem इसमें एक डॉग और बच्चे की पोएम है, उसकी स्टोरी बताई है। ये बच्चा और जो डॉग उसके डॉग के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन मेंटेन किया हुआ है, उसके बारे में ये पूरा पोएम है। तो आइए हम इसको समझेंगे। बिफोर दिस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसमें एक सब्सक्राइब करके रेड कलर से शो कर रहा होगा, जस्ट आपको उस पर टच कर देना, वो रेड कलर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। टच करेंगे आप तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे कलर में। इट्स टोटली कॉस्टलेस है, माने कोई पैसा नहीं लगता, टोटली फ्री है। बस एक फ़ायदा ज़रूर आपको इससे होगा कि आपको जो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी, ऐसे एजुकेशनल वीडियोस जो बनाऊंगी, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और आप उसे पहले से देख पाएंगे। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पोएम को। ओके स्टूडेंट, आप इस पोएम को ओपन कर लीजिए अपनी बुक में। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका 7th क्लास का, एमपी बोर्ड का, और अ बॉय एंड हिज डॉग। अ बॉय एंड हिज डॉग, इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। अ बॉय एंड हिज डॉग मेक अ ग्लोरियस पेयर। एक बच्चा और जो डॉग है इसका, उसके बीच में ग्लोरियस पेयर, एक शानदार जोड़ी है। ये दोनों के बीच में एक शानदार जोड़ी है। नो बेटर फ्रेंडशिप इज़ फाउंड एनीवेयर। कोई भी इससे अच्छी जोड़ी या कोई भी इससे अच्छी दोस्ती, फ्रेंडशिप जो है, नो बेटर, कोई अच्छी दोस्ती जो है, इससे बेटर दोस्ती जो है, फाउंड एनीवेयर, कहीं देखने को नहीं मिलती। फॉर दे टॉक एंड दे वॉक एंड दे रन एंड दे प्ले एंड दे हैव देयर डीप सीक्रेट्स फॉर मैनी अ डे। सो फॉर दे वॉक, वो साथ चलते हैं, वो साथ बात करते हैं। एंड दे वॉक्स, वो बात करते हैं माने चलते हैं। एंड दे रन, वे दौड़ते हैं। एंड दे प्ले, वो खेलते हैं। एंड दे हैव देयर डीप सीक्रेट्स फॉर मैनी अ डे, और बहुत दिनों से उनके बीच में कुछ गहरे रहस्य भी हैं, अपने रहस्य भी उनके बीच में है। एंड दैट बॉय हैज़ अ कॉमरेड, उस लड़के के पास क्या है, एक कॉमरेड है, उसका एक अपना साथी है। हु थिंक्स, जो सोचता है। एंड हु फील्स, जो कि समझता है, जो महसूस करता है, फील करता है। हु वॉक्स डाउन द रोड विथ अ डॉग एट हिज हील्स, वह सड़क पर चलता है उस कुत्ते के साथ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, ही मे गो वेयर ही विल एंड हिज डॉग विल बी देयर। माने ही मे गो वेयर, जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ वो जाता है, और एंड हिज डॉग विल बी देयर, लेकिन साथ में उसका कुत्ता भी वहाँ पे होता है। कहने का मतलब कि वो जिसकी जहाँ मर्जी होती है वो वहाँ चला जाता है, लेकिन वो अकेले नहीं होता, वहाँ पे उसका साथी कुत्ता भी होता है। मे रिवील इन मड एंड हिज डॉग विल नॉट केयर, और मैं रिवील इन मड, वो मड में जो है रिवील करता है, मड में अपने टाइम मज़े से काटता है, कूदता फानता है। एंड हिज डॉग, जो उसका कुत्ता है, विल नॉट के, उसे भी इसकी कोई परवाह नहीं होती। फेथफुल ही विल स्टे फॉर द स्लाइटेस्ट कमांड, उसके छोटे छोटे कमांड के लिए भी वो जो फेथफुल है, वो वफादार जो है, वो रुकता है। माने कि कहने का मतलब यहाँ पे कि वो उसके छोटे छोटे आदेशों का भी पालन करता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। एंड बार्क विथ डिलाइट एट द टच ऑफ हिज हैंड, और उसके हैंड का स्पर्श करके, उसके हाथ को स्पर्श करके वो खुशी से बार्क करता है, भौंकता है। कुत्ते का भौंकना कई प्रकार का होता है, खुशी से भौंकना भी उसका एक अलग प्रकार का भौंकना होता है। सो वो भी उसके हाथ को टच करके खुशी से डिलाइटली वो बार्क करता है, भौंकता है। ओ ही ओन्स अ ट्रेजर विच नो बडी स्टील्स, Who walks down the road with a dog at his heels। माने he owns a treasure, उसके पास खुद का वो खजाना है, वो ट्रेजर है, ट्रेजर मीन्स खजाना, which nobody steals, कोई भी उसे चुरा नहीं सकता, स्टील नहीं कर सकता। स्टील्स माने चुराना, कोई भी उसे चुरा नहीं सकता। nobody steals, who walks down the road with a dog at his heels, अपने हील्स पे वो, अपने पैरों पे वो अपने कुत्ते के साथ वॉक करता है रोड पे, सड़कों पे। नेक्स्ट थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेंजर इज नो अदर कैन ल्योर हिम अवे फ्रॉम हिज साइड, उसकी तरफ से उसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, कोई भी उसे उससे अलग नहीं कर सकता। हिज प्रूफ अगेंस्ट रिचेस एंड स्टेशंस एंड प्राइड, क्योंकि ये जो है ये सिद्ध कर देगा, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, उसकी धन दौलत के खिलाफ, उसके धन दौलत जो है और शान शौकत के खिलाफ होगी ये वाली बात, उसके अगेंस्ट होगी ये वाली बात। फाइन ड्रेसेस डज नॉट चार्म हिम, उसको बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें जो है, फाइन ड्रेसेस जो हैं वो उसको आकर्षित नहीं करती हैं। एंड फ्लैटरी ब्रीथ
इज़ लॉस्ट ऑन द डॉग, उसने अपनी जो सांसें हैं उस कुत्ते पे लुटा दी हैं। फॉर हिज फेथफुल टू डेथ, वो उस फेथफुल पे जो कि उसके लिए भी मर सकता है। माने कहने का मतलब है कि वो भी कुत्ते के प्रति उतना अपनी सांसें लुटा रहा है जो कुत्ता उसके लिए भी अपनी जान दे सकता है। ही सीज द ग्रेट सोल, वह उस महान आत्मा से मिला है। विच द बॉडी कंसील, जिसे शरीर ने छुपा रखा है। हो ओह इट्स ग्रेट टू बी यंग, ओह ये ग्रेट टू बी यंग विद द डॉग एट योर हील्स, अपने पैरों पे या अपने पे उस कुत्ते के साथ बड़ा होना, उस के साथ जवान होना ज़्यादा अच्छा है। वो इस बात को ज़्यादा अच्छा महत्व देता है, इस बात को महान मानता है कि बेहतर है कि मैं उस कुत्ते के साथ अपने को बड़ा करूं। सो ये पोएम जो है एडगर एल्बर्ट ने जो है लिखी है। एडगर ए गेस्ट, तो एडवर्ड ए गेस्ट मीन्स एल्बर्ट गेस्ट हैं। इन्होंने ये पोएम जो है एक बच्चे और उसके कुत्ते के रिलेशनशिप के ऊपर इस पोएम को लिखा है। उन्होंने उनकी आपस की जोड़ी को बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इनके बीच में एक परफेक्ट रिलेशन है दैट कैन नॉट बी फाउंड इन एनी ह्यूमन बींग्स, वो किसी भी ह्यूमन बींग्स में इस तरह का रिलेशनशिप नहीं होता है। और नो मैटर व्हाट द सिचुएशंस इज ही इज़ ऑलवेज फेथफुल टू हिज मास्टर, और क्या परिस्थितियाँ हैं कैसी स्थितियाँ उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस कुत्ते को, वो तो अपने मास्टर के प्रति अपने मालिक के प्रति फेथफुल है, वफादार है। तो इस प्रकार से ये पोएम अल्बर्ट ने लिखी है और इसका ट्रांसलेशन ये है।